देखिए देखिए प्रश्न है, यदि समबाहु, यहाँ पे देखिए समबाहु नहीं समभुज होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। समभुज त्रिभुज की ऊंचाई क्या हुआ है 2√3 सेंटीमीटर। समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो समभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। सम माने बराबर हो गया, तो ऐसे जब तीनों भुजा जब बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा भी जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है, यहाँ पे समबाहु नहीं लिख करके क्या लिख दिया है समभुज, तो इसे घबराना नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है 2/√3 गुने भुजा। अब ऊंचाई के जगह पे कितना दे रखा है 2√3 बराबर 2/√3 गुने भुजा। अब देखिए आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि अंश से अंश कट सकता है, ऊपर से ऊपर काट दिए, नीचे में कुछ नहीं तो एक है, ए को 1 से गुना कर दीजिए, ए आएगा, और √3 को √3 से तो √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3। आपका ये भुजा बराबर हो गया, आपका 3 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हमें पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आपका भुजा कितना है 9 है ना, सॉरी 3 है ना, तो यहाँ पर आप रख दीजिए √3/4 गुने 3 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ए बराबर 3 आया है, तो यहाँ पे 9 कर देते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 9√3/4, यानी ये आपका एरिया निकल गया। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी होता है तो वर्ग स्क्वायर में होता है, यानी कि 9√3/4 जो है इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें क्या करना है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे कुछ करना नहीं है, L + B + L गुने B/100 करना है, ठीक है। वृद्धि दोनों में बोले तब प्लस प्लस, अगर एक में कमी बोले एक में प्लस वृद्धि बोले तो एक में प्लस आपको देना है और एक में माइनस देना है। वो सिचुएशन के अनुसार आप प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, हम सभी प्रश्नों को कराएंगे। तो देखिए एल के जगह पे कितना है 10 प्लस बी के जगह पे कितना है 20 प्लस फिर एल गुने 20, तो यानी कि 20 गुने 10 कीजिए कितना हो जाएगा 200 और बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 और 20 30 और 2 32% आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न इजी है, एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात है 3:6:8, गुणनफल 9261 है, उस 9216 है, यानी 9216। तो तीनों संख्या का योग पूछा है, योग मीन्स जोड़ पूछा है, कुछ करना नहीं है। गुणनफल दे रखा है, तो जो रेशियो को हटाने के लिए हम x का इस्तेमाल करते हैं या a का इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं कि x से ही लिखें। अब देखिए अब गुणनफल है तो मतलब ये तीनों के बीच में गुना का चिन्ह डाल दीजिए, 9216 हो गया। आप इसको काट सकते हो, तो आप 3 से काट सकते हैं, 3 का मेथड आप 9 2 11 1 12 6 18, 3 से कट रहा है, काट दीजिए। 3 तिया 9 7 तिया 21, जब भी डबल संख्या होता है तो 0 देते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया आपका 3072। अब 6 से काट दीजिए, 6 5 30 और फिर 12 6 72, 512 हो गया। अब 8 से काट दीजिए तो 64 बार में सुपड़ा साफ हो गया। अब बचा देखिए 1 x है, 2 x है, 3 x, ये तीसरा x है, तो गुणाम में है तो पावर जुट जाएगी, यानी x³ बराबर कितना हो गया 64।
अब देखिए क्यूब घनमूल, जब क्यूब करता है तो घनमूल चढ़ता है। अब 64 का घनमूल कितना हो गया, तो 4 हो गया। पूछा है कि तीनों संख्या का जोड़, तो संख्या हमारा 3 है, 6 है और 8x है। तो यानी कि 8 और 6 14, 14 3 17, 17x बराबर 17 गुने 4 कर देंगे बराबर 17 चौक 68, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए, एक लड़के ने 50 चॉकलेट 1000 रुपया में खरीदे। 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 है, तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य निकालना है आपको। तो यानी कि 30 औसत मूल्य का मतलब होता है एक चॉकलेट का 25 रुपया दाम है, तो 30 चॉकलेट का, तो 30 चॉकलेट का कुल मूल्य ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए कर रहे हैं, ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो कितना हो गया, 750। नहीं अगर लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए 750 आ गया, 50 को मूल्य टोटल 1000 है, तो 1000 में आप 750 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपका 250 बच गया। अब 250 बच गया, 50 चॉकलेट का 1000 था, तो 30 चॉकलेट का 750 आया है। यहाँ देखिए 750 आया ना 30 ठो का, तो अभी कितना चॉकलेट शेष बच गया, तो 50 में 30 ठो का औसत मूल्य पता है, तो 20 ठो बच गया ना, तो 20 से भागा दे दीजिए, 0 0 कैंसिल। अब 25 का 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5 आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, एक धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपया है। पहले 5 वर्ष के लिए 10%, अगले 3 वर्ष के लिए 15%। तो धनराशि का मान, यानी कि धनराशि हमें पता नहीं है, जब पता नहीं है तो एक्स का इस्तेमाल कर लीजिए आप। टोटल 8 वर्षों का हमको निकालना है, तो पहले वर्ष में यानी धनराशि एक्स हो गया, टाइमिंग हमारा 5 है और परसेंटेज हमारा 10 है, बटा 100 करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि दूसरा एक पार्ट है। 3 वर्ष है अगला, फिर 3 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, और इसमें भी धनराशि सेम है, धनराशि अलग अलग नहीं है। और टोटल आपका साधारण ब्याज है 47,500। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैंसिल मत कीजिए, ईजी से आ जाएगा, 100 एलसीएम निकल लेगा, 10 पचे 50 और 15 तिया 45, तो 50, ये देखिए ये टोटल का आ गया 50x और ये टोटल का आ गया 45x, तो 50 और 45 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 95x बराबर 47,500। आप इसको काटिए, 19 पचे 95 और 20 पचे 100, 19 से डायरेक्ट इसको भागा लगा दीजिए, 19 दूनी 38, ध्यान रखिएगा 38 घटाएंगे तो फिर 9 बचेगा तो 95 आएगा, फिर 19 पचे 95, फिर आपको यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप गुना कर दीजिए इसको, 25 दूनी 50, 25 यानी 250 गुने 20, 250 नहीं यहाँ पे आपका 250 गुने 20 यानी कि 25 गुने 50, 5 पर 4 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2500 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 5 पर 4 0 हो गया ना, तो 4 0 कौन सा ऑप्शन में है, 4800, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50,000 आंसर आया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है 1386 रुपया, हानि प्रतिशत 23 है, तो क्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये भी प्रश्न नहीं बनेगा, यानी कि डायरेक्ट निकाल दीजिए। सीपी बराबर 1386 गुने 100, हानि हो गया तो माइनस कर दीजिए 100 में नीचे को, तो माइनस जब कीजिएगा तो कितना बचेगा 77। अब भागा लगाइए ना इसमें, तो 11 सत्ते 77, 7 बार में 11 से भागा लगा दीजिए, 11 का 11, फिर आपका 11 दूनी 22, 11 छक 66, फिर आप यहाँ से काट दीजिए 8 सत्ते 26 से,
क्लियर हो गया। अब आपका कितना आ गया 1800 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1800। बिल्कुल ईजी है, फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 450 मीटर दूर करने में कितना समय लगेगा। एकदम बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल है प्रश्न। तो देखिए 450 बटा 54 मीटर पर, यहाँ पे किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में तोड़ दीजिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 आप काट दीजिए, 15 तिया 45, 30 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, एक आयत की भुजा की लंबाई 7 है, विकर्ण की लंबाई 25 है, तो परिमाप पूछा है। फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो 2 होल l प्लस b होती है, लेकिन यहाँ पे विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना है तो 25 है, और आपका l कितना है तो 7 है, तो यानी विकर्ण का फार्मूला लगा दीजिए आप, √l² प्लस b² होती है, और स्क्वायर रूट काटिए तो विकर्ण पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी कि फिर 25 का स्क्वायर बराबर l कितना है तो 7 का स्क्वायर, और b तो मालूम ही नहीं है क्योंकि तो b निकाल रहे हैं। अब देख लीजिए 25 का 625 हो गया, और 49 को इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा बराबर b², तो यानी b² बराबर, घटा दीजिए इसको, 15 में से 9 हो गया तो 6, और 12 में से 4 गया, यानी कि 11 में से 4 गया तो 7, और फिर यहाँ पे बच गया आपका 576। अब स्क्वायर काटेंगे तो रूट चढ़ेगा। अब 576 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 24। समझ में आ रहा होगा ना, ये b है आपका, b बराबर 24 आ गया। फार्मूला लगा दीजिए, तो फार्मूला 2 है दिया हुआ, l कितना है 7 है, b कितना निकल कर आया है 24 निकल कर आया है, तो 24 और 7 31, 31 गुने 2 कर दीजिए, तो 31 दूनी 62, आपका 62 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए दिया हुआ है राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें विकर्ण दिया हुआ था, विकर्ण का फार्मूला बेस लगा करके बना दिए हैं, बहुत ही इजी है, टफ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक नियमित बहुभुज की भुजा 5 है, आंतरिक कोण का माप और बाहरी कोण के माप में कितना डिग्री अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर निकालना है। जब भी अधिक बोले तो अंतर निकाल देना है। तो इसका देखिए आंतरिक कोण निकालने का जो होता है फार्मूला होता है, मैथ जो है फार्मूला पे टिका हुआ है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो मैथ को समझ लीजिए कि आपसे रिश्ता तोड़े हुए हैं। आंतरिक एंगल यानी कि आंतरिक कोण बराबर n-2 इंटू 180/n, क्योंकि एक कोण निकालना है ना हमें, इसलिए हमें टोटल से भाग देना पड़ता है, इसलिए n से भाग दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा, n के जगह पे कितना है, n बोले तो भुजा कितना है 5, तो 5 में से 2 चला गया, यहाँ पे आप n के जगह पे 5 रखिए, तो 5 से 2 गया तो कितना हो गया 3, और फिर यहाँ हो गया 180 बटा, आप n निकल लीजिए 5 टोटल, तो 36 बचे 180, और 36 दिया 108। इंटरनल कोण जब 108 है तो बाहरी कोण 72 हो जाएगा, इसमें कोई डॉट नहीं। चलिए बाहरी कोण भी निकाल लेते हैं। बाहरी कोण बराबर, तो 360 डिग्री बटा n होता है, n बोले तो कितना है 5, तो 72 पचे 360, कितना आ गया 72 आ गया ना। आंतरिक कोण और इंटरनल कोण जोड़ दीजिए, सॉरी आंतरिक कोण और बाहरी कोण जोड़ दीजिए तो देखिए 180 आ गया। अभी करना कुछ नहीं है, पूछा है कितना डिग्री अधिक है, तो 108 माइनस 72, तो 8 में से 2 गया तो 6, 36 डिग्री अधिक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा, बन जाएगा। बाहरी कोण का फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा n, बाहरी कोण निकल जाएगा। आंतरिक कोण का क्या होता है n-2 गुना 180 बटा n, ये प्रत्येक आंतरिक कोण है, एक ठोका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन चाहिए। फार्मूला बेस है, घन का आयतन का फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है, यानी कि 10 का क्यूब कर दीजिए, 10 का क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट 1000 सेंटीमीटर घन हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए जहाँ है वहाँ टिक कर दीजिए।
हो गया आंसर। तो आपका ये टोटल प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।